एक व्यक्ति ने गुप्त दान किया, ऐसी कथा चल रही थी, तो उसने गुप्त दान किया। अब जो संचालक महोदय थे उन्होंने गुप्त दान वाले का नाम घोषणा की, कहा भैया फले एक सज्जन ने गुप्त दान किया है, 11,000 रुपए दान कर दिया था। भगवान की कथा चल रही थी तो उनका नाम नहीं लिया, बोले एक सज्जन ने गुप्त दान किया। अब तो अनाउंसमेंट हो गया, फिर 5 मिनट के बाद फिर से पर्ची आई। पर्ची में लिखा था कि भैया एक चीज बता दो, गुप्त दान करने वाला मंच के दाहिने और कुर्सी पर बैठा है। अब फिर अनाउंसमेंट करने वाला अनाउंसमेंट किया, गुप्त दान करने वाला मंच के दाहिने और कुर्सी पर बैठा है। अब फिर से चालू हुई सबके नाम की घोषणा, फिर से एक पर्ची आया, फिर से उसमें लिखा था गुप्त दान करने वाला 3 नंबर की कुर्सी पर बैठा हुआ है दाहिने, ऐसा बता दो। अब थोड़ी देर बाद फिर से घोषणा करनी जब थी, फिर से एक पर्ची आई, कहा गुप्त दान करने वाला 3 नंबर की कुर्सी पर लाल फेटा डाल करके बैठा है। तो जो संचालन कर रहे थे ना, उन्होंने कहा भैया गुप्त दान करने वाले सज्जन भैया आप मंच में आ जाते तो सब आपको देख लेते, इन्होंने गुप्त दान किया। तो कुछ लोग ऐसे भी दानी होते हैं और कुछ लोग कैसे होते हैं, दान नहीं करते, बात करेंगे। अच्छा, हमने अक्सर देखा है, आप अगर कहे रहे थे तो हम ये करते, पता सब है उनको। एक व्यक्ति दान करने के लिए गया, आपने एक प्रसिद्ध कथा सुनी हो, एक व्यक्ति का नाम था दानचंद। दानचंद नाम लोगों ने इसलिए रख दिया था, कभी 1 रुपए नहीं देता था। चंदा लेने के लिए जाए दूर से भगा देते, चलो 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 नहीं है, 1 रुपए दान ना करे। इसलिए ना लोगों ने उनका नाम ही दानचंद रख दिया था। एक दिन पत्नी ने कहा दानचंद से, कहा स्वामी एक काम करते, बोले कैसा? दान नहीं कर रहे हो सब अच्छी बात है, कम से कम 2 किलोमीटर में गंगा नदी है, स्नान करके आ जाते, कुछ पुण्य मिल जाता, वहां पैसे वैसे कुछ नहीं लगेंगे। दानचंद ने कहा ठीक है। अब दानचंद जी चले गए गंगा, गांव के पास गंगा नदी था, चले गए और गए कहां? उधर स्नान नहीं किया जहां सब स्नान करते हैं। तो स्नान कहां किया? जिधर मुर्दा घाट होती है। इधर तुम जब स्नान करने जाएंगे तो पंडा मिलेंगे, तो जिधर मुर्दा घाट होती है उधर स्नान करने के लिए गए। भगवान ने मने मन विचार किया, कैसा दानी है, मुर्दा घाट की ओर स्नान करने जा रहा है, डर रहा है कोई पंडा दक्षिणा न ले ले। इतने में क्या हुआ, बोले भगवान ने भी विचार किया, चलो आज इस दानचंद को छकाते हैं, ये कैसे कुछ नहीं देगा। और वो मुर्दा घाट में स्नान करके जैसे डुबकी लगा करके बाहर निकला, बाहर में भगवान खड़े हो गए, यजमान की जय हो। दानचंद ने कहा कौन है महाराज आप? बोले यही पंडा है, मुर्दे घाट में पड़े रहते हैं, लोग तो उधर पहुंच जाते हैं लेकिन कोई कोई मुर्दा घाट में आता है। दानचंद ने कहा बोले क्या चाहिए? बोले हम जो मांगे वो दे दो, कोई कोई आ जाता है मुर्दा घाट में, साल भर के भोजन की व्यवस्था कर देता है, फिर हम उनको कुछ मांगते नहीं। दानचंद ने कहा साल भर की बात कह रहे हो? 1 साल की बात, हम 1 महीने की 1 दिन की नहीं करें। भगवान ने कह रहे इतने दूर आए हो गंगा जी में, दान नहीं कर रहे हो, कैसा जीवन है तुम्हारा? अरे कुछ तो देते जाओ, अभी नहीं दे रहे हो तो बोल दो। कभी कभी होता है दान नहीं कर पाते तो बोल देते हैं। तो दानचंद ने कहा लिख लो 1 रुपया। क्या दान किया? 1 रुपया। अब दानचंद चले गए। दानचंद घर पहुंचे, भोजन कर ही रहे थे कि भगवान पंडा बन करके पीछे पीछे पहुंच गए। जैसे एक निवाला मुख में डाले ही थे कि भगवान ने आवाज लगाया, यजमान की जय हो। दानचंद ने कहा पत्नी से जरा देखो कौन आया है। पत्नी गई, बातचीत हुआ पंडा से। पत्नी ने आकर कहा किसी से बोल करके आए थे, कुछ देना है? किससे? बोले पंडा से। बोले हाँ आ गया है।
हाँ, अब देखो दानचंद इतना कृपण था, दानचंद ने कहा काम करो जाओ और पंडा को कह दो दानचंद अभी अभी बीमार पड़ गए, अभी अभी बीमार हो गए। पत्नी ने आकर के कहा कि अभी अभी बीमार हो गए। फिर आया, भगवान मन में विचार करने लगे कितना झूठ बोल रहा है, नहीं देना है सुना दे लेकिन झूठ कितना बोलता है, अभी अभी बीमार पड़े हैं। अब भगवान ने लीला रची, बोले हम भी छकाते हैं इनको, देखते हैं कैसे नहीं देता। तो भगवान ने कहा अगर हमारा यजमान बीमार है तो हम छोड़ के कैसे जा सकते हैं, हम तो यहीं रहेंगे। अब उनकी पत्नी ने आकर कहा वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो दानचंद ने कुछ सूझा नहीं दानचंद को। दानचंद ने कहा एक काम करो, जाओ उनको बोल दो कि दानचंद मर गया, झूठ मूठ का बोल दो। अब उनकी पत्नी झूठ मूठ की रोती हुई आई और कहा अभी अभी गुजर गए, रोने लगे, अभी अभी गुजरे। भगवान ने कहा गुजर गए। भगवान अंदर जाके देखते हैं, दानचंद ने देखा वो तो स्वयं आ रहा है, सांस रोके पड़ा हुआ था, सांस नहीं ले रहा है। मन में हुआ भगवान का इनको छकाते हैं, और भगवान अमित रूप प्रगटे ही काला, भगवान ने बहुत से रूप बनाए और हर घर आमंत्रण कर दिया, सब घर बता दिया दानचंद मर गया चलो देखने। और पूरे गांव वाले दानचंद से मिलने आए, दानचंद को देखने अंतिम दर्शन। भगवान विचार कर रहे अब तो उठेगा, लेकिन फिर भी नहीं उठ रहा है, सांस रोके पड़ा है। अब उनके लिए चारपाई तैयार कर ली, दानचंद को लिटा भी डाला। भगवान विचार कर अब उठेगा, फिर भी नहीं उठ रहे दानचंद। कंधे में ले गए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ले जाकर के चिता बना करके चिता पर लिटा दिया। भगवान विचार कर अब उठेंगे, लेकिन फिर भी दानचंद नहीं उठ रहा। भगवान ने विचार किया ये मर जाएगा लेकिन कुछ देगा नहीं, जल जाएगा मर जाएगा लेकिन कुछ देने वाला नहीं है। तो भगवान पंडे के रूप में थे, उसने कहा हम अपने यजमान से कुछ बोलना चाहते हैं, उनके कानों में उनकी मुक्ति के लिए कुछ मंत्र पढ़ना चाहते हैं। अब भगवान पंडे के रूप में गए, दानचंद के कानों में कहा आया हूं वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़ो। दानचंद से कहा कि दानचंद मैं वैकुंठ से आया हूं, मेरा नाम विष्णु है, मैं तुमसे नाता जोड़ने आया हूं। दानचंद ने कहा भगवान आए हैं। आंख बंद था, आंख खोल करके देखा तो वही पंडा, फिर से आंख बंद कर। भगवान ने कहा अरे दानचंद अब तू जीत गया, अब भले ही कुछ मत दे लेकिन मर तो मत कम से कम। तो भगवान ने जब कहा ना आया हूं वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, तो दानचंद ने कहा 1 रुपया दिन हो छोड़, 1 रुपये जो आपको देना है उनसे हमें मुक्त कर दे। तो ऐसा जीवन है भैया हम सबका। हाँ